Hello students, let's see the question. So the question says which of the following is a characteristic property of covalent compounds. तो covalent compound का कुछ properties होते हैं. थोड़ा सा पहले covalent compound के बारे में समझते हैं. देखो ये covalent compound जो है ये बने हैं कैसे? covalent bond से, है ना? और covalent bond कैसे बनते हैं? covalent bond इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग की वजह से बनते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन पेयर के अगर शेयरिंग होता है तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखेंगे. ऑलराइट, तो अब चलो एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनमें से कौन सा सही होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इसका रीजन क्या है? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मीथेन के बारे में बात करें तो मीथेन ये हो गया, राइट. अब मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा. इसमें 4 बॉन्ड्स रहेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड. नाउ दिस इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल. अगर मैं सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन इसको ले लेती हूँ, मानो दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसके बीच में जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये जो बॉन्ड है इसको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड. ये इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. ऑलराइट, लेकिन अगर एक दूसरा मॉलिक्यूल में यहाँ लेके आ जाती हूँ, यही मीथेन का अगर एक दूसरा मॉलिक्यूल में यहाँ पे लेके आ जाती हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स के आपस में अगर कोई बॉन्ड या फिर अगर कोई भी अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो वो कोवेलेंट कंपाउंड में काफ़ी कम होता है. तो यहाँ पे बॉन्ड ना बोल के हम कह देते हैं कि ये इंटर मॉलिक्यूलर, दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जो भी आप कहो, ये काफ़ी वीक होता है इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. और क्योंकि ये वीक होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन काफ़ी वीक होता है, भले इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो इसके वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आसानी से सेपरेट हो सकता है एंड दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस. तो इसके वजह से क्या होगा, लिख भी देते हैं यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो, हाई नहीं होने वाला है. जबकि आयनिक कंपाउंड्स में सिनेरियो उल्टा है. आयनिक कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. इनफैक्ट अगर हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो वहाँ पे मॉलिक्यूल का अलग से कोई एंटिटी ही नहीं रहता है. आयनिक कंपाउंड में एक कंप्लीट क्रिस्टल बना हुआ रहता है, एक कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है. तो आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखेगा, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिखने वाला है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखने वाला है. सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल है. एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आपको या तो आयन चाहिए या तो फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए. कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का तो कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है. इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड होकर रखा है 2 एटॉम्स के बीच में. तो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर कोवेलेंट कंपाउंड. सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. अब देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या पोलैरिटी एकदम से नहीं होता है? ऐसा नहीं है, पोलैरिटी होता है लेकिन काफ़ी हद तक कम होता है. क्योंकि लेस पोलर होता है तो इसका टेंडेंसी होता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाए. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आपने सुना, इसमें ये कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व होता है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में पोलैरिटी इज वेरी वेरी लेस. पोलैरिटी इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड. अब ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स तो बने ही हैं आयन से, और जहाँ आयन्स है यानी वहाँ बहुत अच्छे तरीके से चार्ज का सेपरेशन है ना. अगर आयंस के बारे में बात करें तो चार्ज का सेपरेशन बहुत अच्छे से है एंड दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर प्रीटी मच पोलर. और वो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होने वाला है. तो सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ये हो जाता है आपका आंसर, या फिर ये हो जाता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑप्शंस में से. फिर भी डी को हम देख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन, डेफिनेटली ये हो ही नहीं रहा है, ठीक है. कोवेलेंट कंपाउंड्स आयन में डिवाइड नहीं होता है एंड योर आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.